हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोरंजन सर, जैसा कि आप देख रहे हैं 12th केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हम लोगों ने 15 और 16 ग्रुप को पढ़ लिया था। आज हम लोग 17 ग्रुप को पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें है हैलोजन परिवार के तत्व। क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व को हम लोगों को आज स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हैलोजन परिवार के स्टूडेंट में कौन कौन से तत्व आते हैं सबसे पहले इसको जानना है हमें। तो आते हैं हैलोजन परिवार के एलिमेंट में हमारा आता है, देखिएगा पहला आता है, यहां देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एटी लिखते हैं, एस्टेटीन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ओके स्टूडेंट्स, क्या है आगे देखिएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं हैलोजन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं हैलोजन क्या होता है। हैलोजन वह होते हैं जो साल्ट प्रोड्यूसर करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ऐसा बोल दीजिए, जो साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं वो हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इनका नाम हैलोजन ग्रुप रखा गया। हैलो मतलब होता है साल्ट, जन का मतलब प्रोड्यूस करने वाला, तो लवण को प्रोड्यूस करने वाले जो होते हैं वो हैलोजन परिवार होते हैं। क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं, ठीक। अब समूह 17 के तत्व को हम देखते हैं। समूह 17 में क्या क्या है? आवर्त सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटीन 5 तत्व उपस्थित हैं, जबकि हमारा पांचवा जो तत्व है ये एस्टेटीन, ठीक, क्या है ये? एस्टेटीन। 5 तत्व उपस्थित हैं, इनकी प्रकृति अधात्विक होती है। प्रकृति पर अभी न जाइए, अभी केवल ये जानिएगा कि कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। क्या क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ओके, क्या है? 5 तत्व हैं जो हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं हैलोजन, क्योंकि इन तत्वों के लवण समुद्री जल में पाए जाते हैं। ग्रीक भाषा में हैलो शब्द का अर्थ होता है लवण। क्या होता है? हैलो शब्द का अर्थ होता है लवण। ओके, और था जेने शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाले, ठीक। तो इसीलिए इनको कहा जाता है लवण या साल्ट प्रोड्यूसर। क्या कहा जाता है? साल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात हैलोजन शब्द से प्राय लवण उत्पन्न करने वाले तत्वों से है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयन समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों के घटक होते हैं। आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अब एक चीज और इसमें बता दिया गया है, जो फ्लोरीन हमारा है पूरे आवर्त श्रेणी में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो क्या होती है, अगर कोई पूछता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है तो आपको बताना रहेगा 4। कितना बताना रहेगा? 4। ओके, वैसे कहीं आता नहीं, फिर भी आप लर्न कर लीजिए, 4 आता रहता है, 4 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपलब्धता। ये तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये तत्व? क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में हैलोजन मुख्यतः धातु हैलाइड के रूप में पाई जाती है, जबकि आयोडीन आयोडेट के रूप में पाई जाती है। इस वर्ग में क्लोरीन सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति में पाई जाती है। क्या होती है? क्लोरीन सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति में पाई जाती है। मतलब ये जानिएगा, जो हैलोजन परिवार के एलिमेंट हैं वो क्या है? हैलोजन परिवार के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? समुद्र में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक। ये प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जिसमें से आप देखिएगा क्या होते हैं, जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये एस्टेटीन, ठीक। तो फ्लोरीन क्या है? गैस है। फ्लोरीन क्या है? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। अगर हम इसके प्रकृति के बारे में आते हैं, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन द्रव है, ठीक। और आयोडीन ठोस है, ठीक। और एस्टेटीन क्या है? ये रेडियो एक्टिव है, ये भी ठोस ही होता है। मतलब कुल मिलाकर ऊपर से या समूह में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, इनकी जो प्रकृति होती है गैसीय से
ठोस अवस्था में होती है। मतलब इनका जो आयन होता है या ऐसा कहिए नाभ की आवेश बढ़ता जाता है, इसलिए इनकी साइज बढ़ती जाती है, इसलिए ठोस हो जाते हैं। या अंतराणुक परमाणुक बल अधिक लगता है, ऊपर से नीचे आने पर अंतराणुक परमाणुक बल अधिक लगता है एक दूसरे में, इसलिए क्या होते हैं, ये ठोस हो जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज ये है इसमें कि जो फ्लोरीन गैस होती है वो कलर कैसा होता है फ्लोरीन गैस का, ये हमें जानना है मेन। ठीक, तो कलर, फ्लोरीन गैस का कलर जो होता है वो कैसा होता है। क्लोरीन गैस किस कलर की होती है, ब्रोमीन किस कलर का होता है और आयोडीन किस कलर का होता है, जिसमें से हमें इन चारों को पढ़ना रहेगा। ये हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक, इसका कलर मालूम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप कहेंगे कलर सर क्यों नहीं मालूम है, इसका मालूम है, इसका नहीं मालूम है। ठीक, तो कलर हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, थ्योरेटिकल नहीं है, सब प्रैक्टिकली हैं। ठीक, जो वैज्ञानिक लोगों ने, वैज्ञानिक महोदय ने जो लिखकर दे दिया है उसी को तो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, वही तो स्टडी करते हैं। खुद तो हम प्रैक्टिकल करते नहीं, आप प्रैक्टिकल करते नहीं, या कोई और प्रैक्टिकल करते नहीं। जो बुक में लिखा है उसी को हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें यही चीज है, जो स्टेटिन है हमारा वो क्या होता है, कलर, इसका कलर कोई पता नहीं होता है। ओके, इतना जानिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट हमारा देखिएगा, समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड उपस्थित होते हैं। वास्तव में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड का विलयन द्रव्यमान द्वारा 2.5% है। कुछ समुद्री जीवों के तंत्र में आयोडीन होती है। बहुत से समुद्री पादपों में 0.5% आयोडीन तथा चिली साल्टपीटर में 0.2% तक सोडियम आयोडेट पाया जाता है। शुष्क समुद्री निक्षेपों में NaCl तथा कार्नेलाइट जैसे यौगिक उपस्थित होते हैं। ये तो लिखित बातें हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप इसको पढ़िएगा एक बार क्या, बार बार पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, उससे पहले अभी कलर की बात हो रही थी। कलर अभी आप लोग कहेंगे सर कलर नहीं बताए, कलर अभी बता रहे हैं। ठीक, कलर अभी हम बता रहे हैं। एक चीज और उसमें जान लेते हैं हम, मेन जो हमारा है, एक चीज यहां जान लीजिए ये कि जो भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं जब वो पानी से क्रिया कराए जाते हैं, ठीक, क्या कराए जाते हैं, पानी से क्रिया कराए जाते हैं, पानी से रिएक्ट कराए जाते हैं, तो हमारे क्या बनते हैं, वो हाइड्रोजन जितने भी हैं वो जब पानी से रिएक्शन कराया जाता है, जैसे मान लीजिए F2, क्या होता है F2। ठीक, मान लीजिए F से हम क्रिया कराते हैं, इससे F से क्रिया कराते हैं तो हो जाएगा F2 प्लस H2O। ठीक, गिव्स क्या हो जाएगा 2HF। ठीक, प्लस O2। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब हम फ्लोरीन को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड, मतलब हाइड्राइड के यौगिक बनाते हैं। ये जितने भी क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट हैं वो जब पानी से रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक, जितने भी हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं जब उनको हम पानी से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। और जिनमें से केवल F ही एक ऐसा हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है जो ऑक्सीजन लिबरेटिंग का कार्य करता है। ठीक, और जितने भी आप हाइड्रोजन ग्रुप में पढ़ेंगे इसको छोड़कर एक भी क्या नाम है ऑक्सीजन लिबरेटिंग नहीं करता है। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा इन बात को। जब अभी आगे आएगा जब हम क्लोरीन को कराएंगे, ठीक, यहां देख ही लीजिए Cl प्लस H2O। ठीक, क्या है Cl प्लस H2O, क्या है Cl प्लस H2O गिव्स क्या हो जाएगा Cl2 प्लस H, तो हमारा बन जाएगा HCl
प्लस HOCl हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? HOCl। देखिएगा ये हाइड्राइड तो बनाए, क्या बनाए? हाइड्राइड तो ये बनाता है, यहाँ देखिए ये हाइड्राइड तो बनाता है, लेकिन अब ऑक्सीजन यहाँ क्यों नहीं निकलता है? ये ऑक्सीजन लिबरेटिंग का कार्य नहीं करता, केवल हमारा फ्लोरीन ही ऑक्सीजन निकाल सकता है और कोई जितने भी तत्व हैं वो ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं उनका हमें एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये NH2NP5 प्रकार का होता है। मीन्स क्या हुआ? जहां N क्या है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, क्या है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यह उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैसों के जस्ट बगल में रखा गया है। ठीक, क्योंकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जितने भी हैं, क्या हैं? हाइड्रोजन ग्रुप जितने भी हैं, यहां देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, AT। ओके, तो क्या है ये? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP5 प्रकार का होता है। मतलब लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कोष में? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब क्या होता है? ये इसे अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अक्रिय गैस के जस्ट बगल रखा गया है। समूह 17 में रखा गया है। कहाँ रखा गया? समूह 17 में रखा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब करना हो हमें तो क्या करेंगे? देख लीजिए क्या है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मतलब ये हीलियम के जस्ट निकट होते हैं। तो यूं मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ F है, ये F इक्वल, F का कितना होता है? 9 होता है। तो क्या हो जाएगा? F 1s2, ठीक, 2s2, 2p5। ठीक, क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p5। या यूं लिख दीजिए He और 2s2, 2p5। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। अब हमारा किसका निकालना है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या होते हैं? 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। यहां देख लीजिए, क्लोरीन Cl, जगह खाली नहीं इसलिए हमें यहाँ करना पड़ रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ देख लीजिए, 3s2, 3p5। ये ठीक, 2 2 4 6 10, 2 12 5 17। क्लोरीन का हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं? जो ये इतना है, ये किसका होता है? आर्गन। कितना? सॉरी, नियान। 2 2 4 6 10, हाँ नियान होता है। नियान का कितना होता है? 10। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? नियान आगे कर देंगे। यहाँ देखिएगा, ये नियान को क्या कर दिए हैं? कोष्ठक में कर दिए हैं और 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ ले आए हैं नियान, नियान को आगे कर दिए हैं। इसका मतलब नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखिए, उसके बाद जो बचता है उसको आप लिख दीजिए। ठीक, ऐसे ही सब का होगा। ब्रोमीन कितना होता है? 35। ठीक, ब्रोमीन कितना होता है? 35। अब ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? 35 होता है। देखिएगा, Vr, ठीक, कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2,
5 क्या हो जाएगा 4p 4s2 4p5। ठीक, ये गिन लीजिए इसको, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 5 35। ठीक, ये क्लोरीन हो गया हमारा, सॉरी ब्रोमीन हो गया। ठीक, क्लोरीन को तो यहाँ ऊपर कर दिए थे, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन का 35 होता है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 5 35। क्लियर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो आर्गन होता है, आर्गन कितना होता है 18। ठीक, हीलियम नियॉन आर्गन। ठीक, अब क्या हो जाएगा आर्गन, तो आर्गन का 18 2 2 4 6 10 2 12 6 18 मीन्स यहाँ से यहाँ तक, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक को हमने क्या कर दिया, ये आर्गन कर दिया गया। ठीक, और 3d10 4s2 4p5 हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही आयोडीन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयोडीन का हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आयोडीन का हो जाएगा क्रिप्टान 36 के बाद क्या कर लेंगे 4d10 5s2 एंड 5p हो जाएगा। ठीक, जीनान का एस्टेटीन में 85 होता है, ऐसे जीनान आ जाएगा। ठीक, 4f14 510 और 5d10 6s2 6p5 ये हो जाएगा हमारा। ओके, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इस वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 एंड NP5 पहले ही बता दिए हैं। क्या होता है NH2 एंड NP5 प्रकार का होता है। ठीक, नाइट्रोजन परिवार में आप लोगों ने पढ़ा था, नाइट्रोजन परिवार में क्या पढ़ा था NH2 एंड NP3 प्रकार का होता है। ठीक, ऑक्सीजन परिवार में NH2 NP4 प्रकार पढ़े थे, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन परिवार और ये ऑक्सीजन परिवार। ठीक, और ये हमारा हाइड्रोजन परिवार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर पे करिएगा, अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठिए जब भी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तुरंत कमेंट कर दीजिए। ओके, आ जाइए भौतिक गुण। क्या आते हैं भौतिक गुण धर्म। हाइड्रोजन तत्वों द्वारा दर्शाए जाने वाले विभिन्न भौतिक गुण नीचे दिए गए हैं। ठीक, पहला परमाणुक एवं आयनिक त्रिज्याएं। क्या होते हैं परमाणुक एंड आयनिक त्रिज्याएं। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या अपने आवर्त में अन्य तत्वों की अपेक्षा छोटी होती है। जो इनकी त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं अन्य तत्वों की अपेक्षा छोटी होती हैं, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप आकार त्रिज्या छोटा हो जाता है। वर्ग के अनुदिश कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण समूह में नीचे जाने पर फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाती हैं। जब आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये सोडियम का क्या बोलते हैं फ्लोरीन का हो गया, मान लीजिए फ्लोरीन का हो गया। ठीक, क्या है ये फ्लोरीन का हो गया। ठीक, तो फ्लोरीन में कितने होते हैं 9 होते हैं, तो लास्ट कोष में ये 2। ठीक, ये हमारा नाभिक हो गया बीच का। ठीक, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, जैसे ये ऊपर जाएगा या फ्लोरीन के बाद क्लोरीन करेंगे तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा एक और बीच में आ जाएगा ये। ठीक, तो क्या हो गया इनकी जो साइज है वो क्या होती है, जो त्रिज्या है वो यहाँ क्या थी इतनी थी और यहाँ इतनी है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होता है वृद्धि हो जाता है, इसलिए क्या होता है त्रिज्या बढ़ती जाती है। देखिए आगे आएगा तो और बन जाएगा, एक और बढ़ गया। ठीक, आगे और बढ़ जाएगा, त्रिज्या और बढ़ के चली जाती है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक जो आयनिक त्रिज्याएं परमाणुक त्रिज्याएं हैं, आयनिक नहीं बोलेंगे, परमाणुक जो त्रिज्याएं हैं वो क्या होती हैं बढ़ती जाती हैं। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ती जाती है। ठीक, फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। आयन की आयनिक त्रिज्या दिया गया है, आयन की आयनिक त्रिज्या दिया गया है। ठीक, तो ये क्या होता है ये भी पॉइंट में बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन की आयनिक त्रिज्याएं अपने संगत परमाणु की परमाणु त्रिज्या से अधिक होती हैं, क्योंकि हैलाइड आयनों में प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश अपेक्षाकृत घट जाता है, जिसके फलस्वरूप आकार बढ़ जाता है। जब क्या होता है आकार बढ़ेगा, ठीक, नाभिकीय आवेश क्या होता है कम हो जाता है। मतलब बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये देखिए मान लीजिए इसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से इनका जो लविंग मटेरियल है वो क्या होता है दूर हो जाता है। मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन इनसे इनके पास जाने नहीं देते, प्रतिकर्षित करने रहते हैं। ठीक, तो
तो क्या होता है, इसलिए ये जिसके फलस्वरूप आकार क्या होता है, घट जाता है। नाभिकीय आवेश अपेक्षाकृत घट जाता है, जिसके फलस्वरूप आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। ये सब केवल आपको पढ़ने हैं बस, ये सब कहीं पूछा नहीं जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब कभी पूछा नहीं जाता। केवल इतना पूछा जाएगा हैलोजन क्या है, ठीक, क्या है हैलोजन, क्या है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसे उत्कृष्ट गैस के जस्ट बगल क्यों रखा गया है। ठीक, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं कंपटीशन में या फिर आपके बोर्ड पेपर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे अधिक होता है। पूरे आवर्त सारणी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जो, वो सबसे अधिक होती है। ठीक, इसका कारण यह है कि इन तत्वों के परमाणु में अस्थायी उत्तरी गैस विन्यास से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। क्या होता है, जो अभी बताएं लास्ट कोर्स, जो लास्ट समूह जो है हमारा, ठीक 18, वो क्या होता है, उससे एक कम हो जाता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक हो जाता है। वर्ग 17 में नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार के बढ़ने के साथ घटती है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। ये आप एकदम नोट कर लीजिए, जो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आकार व्युत्क्रमानुपाती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक EF, ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। यदि आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक, आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये एक ध्यान रखिए हमेशा। वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार के बढ़ने के साथ घटती है। यद्यपि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। क्या होता है, आकार छोटा होता है तथा 2p उपकोषों में उपस्थित अंतः इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। इस कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाता है। ठीक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आकर जुड़ते हैं वो जुड़ फ्लोरीन में नहीं पाते हैं, इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन से कम होती है। हैलोजन को इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम दिया गया है। ठीक, सबसे पहले कौन आता है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां देख लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठीक, अगर ये दिया गया है FCl Vr एंड I, ठीक, ऐसे दिया गया है तो कुछ बच्चे, अगर आता है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम है, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है एक मल्टीपल चॉइस में, क्या पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है इनमें से कौन है, तो बिना कुछ देखे सोचे समझे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस पर टिक लगाकर चले आते हैं ये, और ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक, हमारा कौन सा सही होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है सबसे अधिक होती है। हाँ, जब पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, सबसे अधिक किसकी होती है, तब आपकी फ्लोरीन यहां टिक लगेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ओके, ये क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आयोडीन है, यहाँ क्या ये आयोडीन है, 1 बना है जो, ये आयोडीन है। ठीक, परमाणुकता एवं भौतिक अवस्था। अब देखिएगा भौतिक अवस्था, जो हम शुरुआत में ही बता दिए थे, भौतिक अवस्था को देखना है हमें। क्या है, सभी हाइड्रोजन द्विपरमाणिक सहसंयोजक अणुओं की तरह अस्तित्व रखते हैं, मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, द्विपरमाणिक
में होते हैं। मतलब जब भी ये रहेगा तो क्या होगा, Cl2 में रहेगा। किस में रहेगा, Cl2 में रहेगा। देखिएगा क्या किस में रहेगा, F2 Cl2 Vr2, ठीक, और I2 एंड इसको अभी छोड़ दीजिए एस्टेटीन को, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक। तो क्या है, ये हमेशा किस में रहता है, द्विपरमाणुक में रहता है, डायटॉमिक होता है, ठीक, की तरह अस्तित्व में रहते हैं। ये अणु परस्पर वांडरवाल्स बलों द्वारा संयुक्त रहते हैं। F से I तक वांडरवाल्स बलों की परिणाम में वृद्धि होती है। अतः F2 और Cl2 कमरे के ताप पर क्या है, गैस है। क्या है, कमरे के ताप पर गैस है। F2 और Cl2 जो है वो कमरे के ताप पर क्या है, गैस है, और ब्रोमीन द्रव है, और जो हमारा आयोडीन है वो ठोस है। क्या है, आयोडीन ठोस है, स्टेटिन भी ठोस है, ठीक। आयोडीन क्या है, ठोस है, ओके। आयोडीन क्या है, ठोस है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब आते हैं आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। इन तत्वों की आयनन ऊर्जा नाभ के आवेश बढ़ने के कारण समूह 16A के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है, समूह 16 की अपेक्षा इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। जबकि F से I तक समूह में नीचे जाने पर ये मान व्यवस्थित रूप से घटते हैं। F से I तक जाएंगे आप नीचे तो क्या होंगे, आयनन ऊर्जा का मान घटता चला जाएगा, ठीक। क्या होगा, आयनन ऊर्जा घट जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए यहां देखिए विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता आ गया। समूह 17 के तत्व विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आवर्त सारणी में क्या होता है, समूह 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान सर्वाधिक होता है। नीचे की ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता मान घटता है। क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी भी समूह में चले जाइए, यदि किसी भी आप समूह में चले जाइए, जैसे जैसे परमाणु संख्या का मान वृद्धि करेगा विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। परमाणु संख्या के विपरीत होता है विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है, ऋणात्मकता, ठीक, विद्युत ऋणात्मकता घटता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम क्या है, यहां देखिएगा थोड़ा मिस्टेक है, ये फ्लोरीन आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक। विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम नीचे दिया गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बताया था हमने, शुरू में ही बता दिया। फ्लोरीन का जो विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती कितनी होती, 4 होती। वैसे ये भी कहीं पूछा नहीं जाता है, ठीक। क्या होता है, ये भी कहीं पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप केवल फ्लोरीन का लर्न करते रहिए, बस बात खत्म, ठीक। फ्लोरीन ही मेन है, क्योंकि मेन हमारा क्या है, फ्लोरीन जो पूरे आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं गलनांक और क्वथनांक, ठीक। इसको देख लीजिए आप, क्या है, गलनांक और क्वथनांक। समूह 17 के तत्व में ऊपर से नीचे की ओर गलनांक और क्वथनांक के मान फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ते हैं। अब बढ़ने का कारण क्या है, गलनांक और क्वथनांक तो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि उनका जो साइज है वो बढ़ता जाता है। वांडरवाल्स बल जो होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा कस के आपस में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, इनमें गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इनका बढ़ जाता है। परमाणु आकार बढ़ने के कारण वांडरवाल्स बलों में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। यह ऊर्जा वृद्धि तापक्रम के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः अवस्था परिवर्तन के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जब वांडरवाल्स बल आपस में अधिक बल लगाएंगे, ठीक, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, तो क्या होगा, ठीक, क्या होगा, इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक। फ्लोरीन का दिया गया है नीचे चार्ट में, फ्लोरीन का -223 गलनांक होता है, क्लोरीन का -101 होता है। जब इतने ताप पर इसको ले जाएंगे, ठीक, माइनस में लेकर जाएंगे, तब ये
गलना स्टार्ट, क्योंकि हमें पता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, गैसीय अवस्था होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन कैसी होती है, गैसीय अवस्था होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। आपको गलनांक और क्वथनांक में केवल जब भी गलनांक और क्वथनांक की बात आती है, आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आकार बढ़ेगा, ठीक, यदि आकार बढ़ेगा किसी भी तत्व का, किसी भी समूह का, किसी भी आवर्त का, यदि गलनांक और क्वथनांक आपको निकालना है तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, क्या इसका जो आवेश है या इसका एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गैस से ठोस अवस्था में गैस से ऊपर से गैस, फिर नीचे क्या हो जाएगा, ठोस होता है यदि, तो समझ लीजिए उसका गलनांक और क्वथनांक क्या है, दोनों बढ़ेंगे। इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, धात्विक गुण क्या है, धात्विक गुण। अब धात्विक गुण क्या है, सभी हैलोजन तत्व उच्च आयनन ऊर्जाओं के कारण, आयनन ऊर्जा उच्च होने के कारण प्रकृति में अधात्विक होते हैं। क्या होते हैं, आयनन ऊर्जा जितना अधिक होगा उतना धात्विक गुण दर्शाएंगे। ये गुण समूह में नीचे जाने पर घटता है। आयोडीन ठोस है एवं धात्विक चमक रखती है। क्या होती है, आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है, ये ठोस होता है और धात्विक चमक भी रखता है। ठीक, इसका कारण समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। कुछ यौगिकों में आयोडीन धनायन के रूप में भी उपस्थित होती है और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कम होती है। जो बाहरी कोश हैं उनकी और अंदर के कोश की दूरी क्या होती है, कम होती है। इसलिए कभी कभी क्या होते हैं, जो आयोडीन होते हैं वो पॉजिटिव दर्शाते हैं, पॉजिटिव आयन दर्शाते हैं। ठीक, घनत्व समूह में नीचे जाने पर हाइड्रोजन के घनत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर परमाणु आकार के अपेक्षा इनके परमाणु द्रव्यमान में भी अधिक वृद्धि होती है। जब जाहिर सी बात है, जब आकार वृद्धि करेगा, परमाणु वृद्धि करेगा तो घनत्व तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ठीक, गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अब यहां आपको देखना है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो एटी हमारा है एस्टेटीन है, ठीक, वो रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, हमें चार ही चीजें पढ़नी है, क्योंकि ये सब जो प्रैक्टिकली किताब में दिया गया उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानते हैं। हम लोग अलग से एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हमें जो है बुक में उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ाना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं क्या है ऑक्सीकरण अवस्था। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, क्लोरीन की -1, +1 एंड +3 होती है। जब ऑक्सी अम्ल पढ़ेंगे आप, ठीक है, हाइड्रोजन परिवार के, या क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल जब आप पढ़ेंगे तब वहां ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ब्रोमीन का -1, +1, +3, +4, +5, +6 तक होता है, और क्लोरीन का तो 7 तक होता है। मतलब हाईएस्ट कितना होता है, आयोडीन का क्या होता है, +7 तक भी होता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +7 तक भी होता है। ठीक, देख लीजिए, सभी हैलोजन 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या सहभाजित करके निकटवर्ती अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। मीन्स क्या हुआ, जब इसके लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 2 और 7, फ्लोरीन कितना है, 2 और 7, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता, तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में या लास्ट कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से यदि मिल जाता है तो 2 8 हो जाएगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, नियान की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ठीक, जबकि अन्य हैलोजन रिक्त डी कक्षों की उपलब्धता के कारण +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब कुछ हैं जो फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि फ्लोरीन में डी जो कक्षक होता है वो होता नहीं है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी सबसे अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, ये ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 दर्शाता है। ठीक, क्लियर हुआ, आगे चलिए। संयोजकता, अब क्या होता है, संयोजकता देख लीजिए।
बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बाहर के कोश में बंद बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो उसकी संयोगिता होती है। तो इसकी संयोगिता वैसे 1 होनी चाहिए, ठीक, कितनी होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो क्या हो जाएगा, ये अष्टक पूरा कर लेगा, इसलिए इसकी संयोगिता 1 होगी। हैलोजन में निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन कम पाया जाता है, इसी कारण ये किसी कम धन विद्युतीय तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अथवा किसी धन विद्युतीय तत्व से क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कम, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके X माइनस परिवर्तित होकर निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जब इन तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलाइड आयन का निर्माण किया जाता है तो ये आयनिक आबंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आयनिक आबंध बना लेते हैं। जैसे HCl ये है, ठीक, क्या है, HCl। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दे इससे तो क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो जो दे देगा वो दाता हो जाएगा, जो ले लेगा वो ग्राही हो जाएगा, जो ले लेगा वो उस पर क्या हो जाएगा, एनायन चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, उसे एनायन बोलते हैं, ठीक, निगेटिव चार्ज, मतलब वो कर्जा हो गया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। यदि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है तो ये सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में एक संयोजक होता है। अन्य हैलोजन 1, 3, 5, 7 तथा सहसंयोजकताएं दर्शाते हैं। फ्लोरीन के अपने सभी यौगिकों में एक संयोजकता प्रदर्शित करने का क्या होता है, संयोजकता प्रदर्शित करने का जो कारण है यह है कि इसके संयोजी कोश में D कक्षक अनुपस्थित हैं, जिसके कारण यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है। क्या होता है, फ्लोरीन के अपने सभी यौगिकों में एक संयुक्ता प्रदर्शित करने का कारण यह है, क्यों एक संयुक्ता प्रदर्शित करता है, क्योंकि D कक्षक नहीं है, इसलिए ये प्रसार नहीं कर सकते हैं और औरों को जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक, केवल एक को ही जोड़ सकते हैं, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है फ्लोरीन की वो 1 होती है, ठीक। परंतु अन्य हैलोजन अपने संयोजी कोश में D कक्षक रखते हैं, अतः ये अपने द्वारा निर्मित यौगिकों में अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म आता है। क्या आता है, इससे पहले रासायनिक गुणधर्म जो है उससे पहले आप ये जानिएगा, जो अभी हम कलर की बात किए थे, ठीक, क्या होता है कलर, F और Cl और Br एंड I एंड एस्टेटीन, ठीक। अब फ्लोरीन क्या है, ये गैस होता है, ठीक, फ्लोरीन गैस होता है जो पीले रंग का होता है। कैसे होता है, पीले रंग का होता है, ठीक। और क्लोरीन कैसा होता है, ये भी गैस है। क्या है, क्लोरीन गैस है, यह भी हरे पीले रंग का होता है। कैसे होता है, हरा पीला, कैसे होता है, हरा पीला, इसका कलर होता है हरा पीला, ठीक। और ब्रोमीन हमारा कैसे होता है, रेडिश कलर का होता है। कैसे होता है, रेड ब्राउन, लाल कलर का होता है, ठीक, लाल भूरा बोल दीजिए, लाल भूरा कलर का। क्या होता है, लाल भूरा कलर का होता है, ठीक। और ये क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है, कमरे के ताप पर ये द्रव है, ठीक। क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है, ओके। आयोडीन क्या होता है, बैगनी कलर का होता है, ठीक। क्या होता है, बैगनी। स्टेटीन, तो ये क्या है, स्टेटीन क्या है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसका कलर मालूम नहीं है, ओके। क्लियर हुआ इतना, ये कलर है इसका, फ्लोरीन पीले रंग का, क्लोरीन हरे पीले रंग का, ब्रोमीन लाल भूरा रंग या लाल ही कह लीजिए, कहीं कहीं लाल ही आपको मिलेगा, ठीक। और आई बैगनी कलर का है। क्या है, ये बैगनी कलर का होता है, ओके। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें और जान लीजिए अभी जो है, क्योंकि जब भौतिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं तो भौतिक गुण में पूरा आ जाए। अब हम देखते हैं रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिएक्शन। जैसे अभी हमने कहा, जब फ्लोरीन को F2 को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक, तो क्या बनता है हमारा, H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FHF क्या बनेगा, 2HF प्लस
O2, ठीक। और Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2O गिव्स HCl प्लस HOCl, ठीक। F और ब्रोमीन के साथ Br2 प्लस H2O गिव्स HBr हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HBr प्लस HOVr, ठीक। आयोडीन को जब पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक, तो यह पानी के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता है, ठीक। क्या होता है, आयोडीन पानी के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता, इतना ध्यान रखिएगा। अब मेन बात यह है कि ये क्या है, हाइड्राइड सब हैं, क्या है, हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, यहाँ देखिएगा ये। और स्टेटिन का पता ही नहीं है, स्टेटिन, ठीक, ATT ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसका कहीं दिखाया नहीं गया, ओके। तो ये क्या है, हाइड्राइड है, फ्लोरा जो हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अब केवल F इसमें से है, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन से या पानी में से हाइड्रोजन को क्या करता है, हटा देता है और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है, ठीक। और सब क्या करते हैं, ये सब निकाल नहीं पाते हैं, जितने भी क्लोरीन ब्रोमीन हैं ये पानी से ऑक्सीजन को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, ओके। तो ये ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, ओके। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कहीं मिलेगा नहीं आपको, ओके। चलिए आगे देखते हैं अब। रासायनिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक क्रियाशीलता, पहला क्या है, रासायनिक क्रियाशीलता, ठीक। रासायनिक क्रियाशीलता में देखिए, केमिकल रिएक्टिविटी, सभी हैलोजन अत्यधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं, हैलोजन की क्रियाशीलता से क्रियाशीलता I की ओर जाने पर घटती है। मतलब क्या है, जब आप फ्लोरीन से, ठीक, आयोडीन तक जाएंगे, समूह में नीचे जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। ये धातु तथा अधातुओं के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, क्या करते हैं, धातु या अधातु के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। अब दूसरा है उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, क्या है ये, एंथैल्पी, ठीक, एंथैल्पी। हैलोजन परमाणु की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के कारण इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अभी मान लीजिए, देख लीजिए, ये डी कक्षक है, ठीक, क्या है ये, डी कक्षक है, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, ठीक, कितने होते हैं, 5। मान लीजिए ये कितना है, 7 हो गए। अब क्या होता है, जब 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, डी कक्षक अनुपस्थित होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, या यूं ना समझिए, देखिएगा ऐसे 2 और 7, ठीक, फ्लोरीन को ले लीजिए और 2 7 ले लीजिए फ्लोरीन को, ठीक, क्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन का कितना होता है, 17, 2 8 10 7 17, मीन्स क्या है, ये 7 जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच जाते हैं। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 7 जब हैं तो 1 को तो आराम से खींच सकते हैं ना। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन होता, मान लीजिए लास्ट कोर्स में 2 8 और 1 होता, तब क्या होता, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच पाता अपनी तरफ, ये साथ ही नहीं देता, ये तो कहता कि हम तो अपने अक्रिय गैस की भांति बिहेव कर ही रहे हैं, हम तो अगर ये निकल जाए किसी तरीके से तो हम तो अस्थायी हो ही जाएं, ठीक। तो ये कैसे छोड़ सकता है, ये तो आराम से 1 को निकाल देगा, कहेगा भैया ले जाइए, इसका प्रभाव नाभिक तक नहीं पहुंचने देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, 2 और 8 वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, 1 वाला जो लास्ट वाला कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक तक इसका आकर्षण पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक, कि जो हमारा
जो हमारा नाभिक होता है, मान लीजिए नाभिक है, ठीक, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक हो गया हमारा, ठीक, क्या हो गया, नाभिक हो गया, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका प्रभाव यहाँ तक पहुँचे नहीं, क्यों ना पहुंचे, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ आने ही नहीं देते। इसका, इन दोनों का जो लविंग मटेरियल है, या यूं मान लीजिए इनका जो क्या बोलेंगे, इनका जो आकर्षण है वो यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉन इसको जाने ही नहीं देते, तो ये क्या करेगा, आसानी से निकल जाएगा। जब इस पर कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो ये आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। इसीलिए तो 2, 8, 1 यदि है तो ये 1 आसानी से निकल जाएगा, लेकिन 2, 8, 7 है यदि, तो 7 क्या प्रभावशाली है, इतना जल्दी ये क्या होगा, नहीं निकल पाएगा, ये निकाल नहीं सकता, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा, इसके बराबर अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, खींच लेता है, ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, क्लियर हुआ। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसलिए इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। कम वियोजन ऊर्जा, XX हाइड्रोजन परमाणु की आबंध वियोजन ऊर्जा अन्य आबंध वियोजन ऊर्जा जैसे CC, CO, OO, NN आदि की तुलना में काफी कम होती है। वियोजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, इसी कारण हाइड्रोजन अणु में आबंध वियोजन सुगमता से हो जाता है, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मतलब जब कम वियोजन ऊर्जा है, मतलब अन्य की तुलना में, अन्य बंधों की तुलना में, अन्य तत्वों के बंधों की तुलना में इनकी वियोजन ऊर्जा कम होती है, इसलिए आसानी से क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और टूट जाते हैं, ठीक, इनके आबंध तुरंत टूट जाते हैं आसानी से, ठीक, इसलिए इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आक्सीकारक प्रवृत्ति क्या है, देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अत्यधिक होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, अतः प्रबल आक्सीकारक होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, ये प्रबल आक्सीकारक भी होते हैं, ठीक। F2 प्रबलतम आक्सीकारक है, हाइड्रोजन है, ठीक, प्रबलतम आक्सीकारक हाइड्रोजन है, और यह दूसरे हाइलाइड आयनों को विलयन में या यहाँ तक कि ठोस अवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देता है। सामान्यतः एक हाइड्रोजन उच्च परमाणु क्रमांक के हाइलाइड आयनों को ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी इसकी क्या होती है, अत्यधिक होती है। कम वियोजन ऊर्जा होता है इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा दर्शाते हैं, और इसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी अधिक होती है। क्या होती है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी अधिक होती है। हाइड्राइड के प्रति क्रियाशीलता अभी बताया गया। हाइड्राइड के प्रति क्रियाशीलता विभिन्न परिस्थितियों में सभी हाइड्रोजन से सीधे संयोग करके HX सूत्र या हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इन्हें हाइड्रोजन के हाइलाइड भी कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है तो HF बनता है और HCl बनता है और HBr बनता है। ये हाइड्रोजन हाइड्राइड कहे जाते हैं। हाइड्रोजन हाइलाइडों के निर्माण की दर F2 से I2 तक घटती है। क्या होती है, F2 से I2 तक घटती है, ठीक। HI बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक। फ्लोरीन अंधेरे व्योम ठंडे में ही H2 के साथ तीव्रता से विस्फोटक अपक्रिया दर्शाता है। क्या करता है, फ्लोरीन अंधेरे एवं ठंडे में H2 के साथ तीव्रता से विस्फोटक दर्शाता है। ये पॉइंट नोट करने लायक है, इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, ठीक। अब क्रिया दर्शाती है, क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया करती है, जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ गर्म करने तथा हाइड्रोजन प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करती है, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया करता है, जबकि ब्रोमीन क्या है, ये ब्रोमीन, जबकि ये ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके दर्शाता है। नेक्स्ट चलिए देखिए, हाइड्रोजन हैलाइडों के लक्षण। भौतिक अवस्था, हाइड्रोजन फ्लोराइड में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें उपस्थित अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध इसकी उच्च ध्रुवीय प्रकृति के कारण होता है, इसलिए यह संगुणित द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये H है और ये F है, ठीक, और ये H है और F है, तो ये पार्शली क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक, और ये पार्शली पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में ये बंध पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध होता है, ये इसीलिए प्रबल होते हैं।
गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। पहले बताया गया गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, HI तक बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, उसमें स्थायित्व, हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व HF से HI तक घटता है, क्योंकि HX बंध वियोजन ऊर्जा का मान घटता है। जैसे जैसे वियोजन ऊर्जा का मान घटेगा इसलिए HI भी उतना बढ़िया से उसमें स्थायित्व में नहीं रह पाएगा। अम्लीय व्यवहार क्या, इन सभी हाइड्रोजन हैलाइडों के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है जलीय विलयन की प्रकृति, अम्लीय होती है तथा इनकी अम्ल सामर्थ्य समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलेंगे समूह में क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती, अम्लीय शक्ति जो होती है वो बढ़ती है। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, परंतु जलीय विलयन में ये आयनिक प्रकृति के होते हैं तथा आयनीकृत होकर H3O+ आयन देते हैं, जो अतः ये अम्लीय को दर्शाते हैं। अपचायक गुण में देख लीजिए, हाइड्रोजन हैलाइडों की अपचायक क्षमता HF में HI तक बढ़ती है। जो इससे पहले पढ़ाया गया था हाइड्रोजन परमाणु में, वही चीज है क्या है, हाइड्रोजन हैलाइडों में भी दिखने को मिलती है। हाइड्रोजन हैलाइड की अपचायक क्षमता क्या होती है, HF में HI तक क्या होती है, बढ़ती है। इसका प्रमुख कारण HY की आबंध ऊर्जा का HF से HI तक क्या होता है, HF से HI तक कम होना है, इसलिए इसकी क्या होती है, अपचायक क्षमता भी HF से, मतलब F से लेकर और I तक, HI तक क्या होती है, बढ़ती है। अपचायक गुण इससे पहले अपचायक पढ़ाया गया था, ठीक, जब हम हाइड्रोजन को पढ़ाए थे तो वहां भी वही रूल लागू होता है। धातुओं के साथ क्रियाशीलता, धातुओं के साथ क्रियाशीलता ये बहुत आसान है। धातु, अब क्रियाशीलता हमें पता है, हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता होती है अत्यधिक होती है, तो धातुओं के प्रति भी क्रियाशीलता अधिक दर्शाते हैं। हाइड्रोजन धातुओं के साथ सीधे संयोग करके धातु वाले आयन का निर्माण करते हैं, जैसे NF, CaCl2, CaI2 आदि। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अधातुओं के साथ अधातुओं के साथ यौगिक। ठीक, अब क्या होते हैं, हाइड्रोजन अधातुओं से क्रिया करके अधात्मिक हैलाइड का निर्माण करते हैं, जिनकी प्रकृति सहसंयोजक होती है, जैसे NCl3। क्या होती है, जैसे NCl3। ये भी अधातु के साथ रिएक्शन करते हैं और इनकी प्रकृति सहसंयोजक होती है, जैसे PCl5, AsCl3। ठीक, ATCl3 होगा ये, ATCl3, HCl, हाँ AS ही होगा ये। ठीक, AsCl3, HCl4, IF7। ठीक, क्या होती है, धातुओं के साथ यौगिक बनाते हैं। ओके, चलिए आज का टॉपिक यहीं तक। ठीक, क्या है, आज यहीं तक, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से इसको पढ़िएगा आप लोग। जब भी आप पढ़िए, मेरा सजेशन है आप कॉपी किताब लेकर पढ़िए, क्योंकि आज बहुत विशेष ज़्यादा खास इसमें केवल पढ़ाई करना था, आपको केवल माइंड में बैठाना था, माइंड में सेट करना था कि हाइड्रोजन परिवार होते क्या हैं, किस ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक, इनका जो भौतिक अवस्था है, केमिकल अवस्था है, ये आपको देखना था। दोनों आप लोगों ने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक, इनका गुण क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ कैसे आपस में मिलते हैं, बनते हैं, धातुओं के प्रति इनकी क्रियाशीलता, धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, यही सब आपको देखना था। इसमें मेन बहुत खास अभी था नहीं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बोर्ड पेपर में इतने में से बहुत ही क्वेश्चन, जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा तो इतने में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। जैसे द्रव, अभी एक ही एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे जो अधातु है, ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रोमीन। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स।